टुडे आज हम बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मुगल स्टेट है। और हमारा आज का टॉपिक है विलेज आर्टिजन्स, यानी कि दस्तकार। आर्टिजन का मतलब होता है दस्तकार या शिल्पी, जो हाथ से विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। Another interesting aspect of the village was the elaborate relationship of exchange between different producers. What do you mean by the different producers? जब हम different producers कहते हैं तो इसका मतलब हो गया गांव में different चीजों को बनाने वाला, जैसे लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला। और ये जो different producers होते थे जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, ये कौन थे? इन्हीं को हम आर्टिजन कहते हैं। और ये डिफरेंट जात के रूप में होते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो आर्टिजन होते थे, वो जात के रूप में बटे होते थे। हर जात का अपना एक पेशा होता था। जैसे जो लकड़ी का काम करता था उसे हम बढ़ई कहते हैं, जो लोहे का काम करता था, ब्लैक स्मिथ का काम करता था, उसे हम यहाँ पर लोहार बोलते हैं। और जो सर्विसेज देने वाले, जैसे कि बाल काटने वाले, पानी भरने वाले, यानी कि नाई हो गए और कहार हो गया, ये सभी प्रकार की वस्तुएं या सर्विसेज देने वाले लोग जो होते थे जात के रूप में बटे होते थे। और ये डिफरेंट चीजों को प्रोड्यूस करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, यानी कि ये स्किलफुल होता था काम। तो एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, तो जो हमारे यहाँ जो अलग अलग जातियां थी, इनके बीच में जो इनका काम कैसे होता था, ये वस्तुओं के एक्सचेंज करके। जैसे चूंकि करेंसी का बहुत उपयोग नहीं होता था पुराने समय में, तो गांव के लेवल पर जैसे कि कोई बढ़ई है तो वह अपना काम कैसे करता था, वह जमींदार के यहाँ से, पीजेंट के यहाँ से वह अन्न लेता था और उसके बदले वह लकड़ी का सामान को देता था। या आपस में भी, जैसे कि उसे बाल कटाना है तो नाई के पास जाता था, तो बढ़ई नाई की जो लकड़ी की जरूरतें होती थी वो बढ़ई पूरा करता था। और बढ़ई के यहाँ जो बाल काटने की जरूरतें पूरी होती थी वो कौन पूरा करता था? वो बार्बर पूरा करता था। तो विलेज लेवल पर लोगों की सारी डिमांड पूरी हो जाती थी। और कैसे होती थी? एक्सचेंज के द्वारा। एलेबोरेट रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो अलग अलग वस्तुएं बनाते थे, जो अलग अलग सर्विसेज देते थे, जो कि अलग अलग जातियां थी, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होते थे? इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या थे? एक्सचेंज के रूप में। एक मराठी डॉक्यूमेंट कहता है कि उस समय चूंकि जो गांव में सारी जरूरत की चीजें गांव के लेवल पर ही पूरा करनी होती थी, इसीलिए गांव में सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के प्रोड्यूसर्स होते थे, यानी कि जितने भी प्रकार की कास्ट होती थी, वह सभी गांव में पाई जाती थी। एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट या मराठी डॉक्यूमेंट बताता है कि समटाइम्स एज हाई एज 25% ऑफ द टोटल हाउसहोल्ड इन द विलेज वाज द आर्टिजन्स, यानी कि करीब 25% से 1/4 पॉपुलेशन से ज्यादा ही लोग जो होते थे गांव के, वो क्या होते थे? वो विभिन्न प्रकार के प्रोड्यूसर्स होते थे, विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाने, आर्टिजन होते थे, यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने वाले लोग होते थे। पहली चीज। अब हम बात करते हैं पीजेंट, और जो पीजेंट होते थे और जो आर्टिजन होते थे। गांव में दो ही वर्ग होते थे, या तो लोग वस्तुएं बनाते थे, सर्विसेज देते थे, और या यानी कि कारीगर होते थे, चीजों को करने के कारीगर होते थे, या तो फिर वो खेती बाड़ी करते थे। बट एट टाइम्स हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिजन्स एंड द पीजेंट इन द विलेज सोसाइटी वाज फ्लूइड वन, यानी इनके बीच में कौन आर्टिजन है और कौन पीजेंट्स है, यह डिफरेंट एकदम से, यह कोई ऐसा इनके बीच में डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर नहीं था। यानी कि एक ही आदमी, कौन व्यक्ति आर्टिजन है या कौन व्यक्ति पीजेंट्स है, यह कहना मुश्किल था। यानी कि हर आदमी एक एंगल से आर्टिजन होता था और एक एंगल से वो पीजेंट भी हो सकता था।
एज मेनी ग्रुप्स परफॉर्म द टास्क ऑफ बोथ, कोई भी लगभग सारे गांव के जितने भी लोग होते थे वो लगभग दोनों काम करते थे, यानी कि वो आर्टिजन पार्ट टाइम में आर्टिजन होते थे और पार्ट टाइम में वो एग्रीकल्चर का भी काम करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिलीज आल्सो पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या है, लकड़ी का काम, तो कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिली, तो जो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति था वो कल्टीवेटर हो गया और उसका परिवार, और ये दोनों लकड़ी का काम करने में, जैसे डाइंग का काम हो गया, टेक्सटाइल का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, यह लोग डाइंग का काम, टेक्सटाइल का काम या पोटरी का काम एक तरफ, तो ये काम ये लोग करते थे, और दूसरी तरफ वो क्या करते थे, वो कल्टीवेटर्स के रूप में, वो वही लोग कल्टीवेटर्स के रूप में वो काम करते थे। Phases in the agriculture calendar when there was a relative lull in activity। जब एग्रीकल्चर का जो पूरा साल होता था उनके बीच में ऐसे भी समय आता था जैसे कि सोइंग के बाद, सोइंग और वीडिंग के बीच में, या वीडिंग और हार्वेस्टिंग के बीच में, जब किसान के पास कोई काम नहीं होता था, तो जो सारे किसान की जो फैमिली होती थी और जो घर का मुखिया होता था, पूरा परिवार और फैमिली, सभी लोग उस खाली समय में कोई न कोई, जैसे कि अगर वो उनका परिवार लोहार का है तो लोहारी का काम करता था, या जो लकड़ी का काम होता था तो कारपेंटरी का काम करता था कारपेंटर के रूप में, या डायर के रूप में। जो अंग्रेज होते थे वो पूरा परिवार कपड़े की रंगाई करता था। यानी कि जिस समय एग्रीकल्चर का काम नहीं होता था उस समय लगभग पूरा परिवार अपना दस्तकारी का काम या एक आर्टिजन के रूप में वो काम करते थे। अब ये दूसरी बात हो गई कि अब इनको, जैसे जो लोग काम करते थे, जो लोग आर्टिजन थे, प्रोवाइडेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर विच दे वेर कंपनसेटेड बाय विलेज बाय ए वेराइटी ऑफ मीन्स। जो भी डिफरेंट आर्टिजन थे, जैसे कि पोर्टर्स हो गए, यानी कि जो आपका कुम्हार हो गया, ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार हो गया, जो लकड़ी का कारपेंटर्स हो गया, बार्बर नाई हो गया, गोल्ड स्मिथ जो सोनार हो गया, ये सभी लोग, चूंकि ये एक विशेष कास्ट के लोग होते थे और ये कास्ट के लोग मतलब उस काम को ही करते थे, उसी काम में पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, जिसके कारण से उस काम के वो स्किल्ड वर्कर हो जाते थे, और इसके बदले में जो इनकी जो स्किल मिलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनमें स्किल आती थी, इसके बदले में इनके दूसरे काम कैसे होते थे, वह सोसाइटी के द्वारा इनको उसकी जगह पर तमाम प्रकार की चीजें प्राप्त होती थी। दे कंपनसेटेड बाय विलेज बाय वेराइटी ऑफ मीन्स, कई प्रकार की चीजें इनको गांव से मिलती थी। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग सो वाज बाय गिविंग देम ए शेयर ऑफ द हार्वेस्ट। जैसे कि जो उस समय जैसे जो लोहार होता था या जो बढ़ई होता था या जो नाई होता था, अपने काम के बदले जो सबसे फेमस चीज थी उस समय वो क्या मिलता था उसको, जो किसान होता था उसकी खेती, उसके खेत में जो फसल होती थी उसका एक शेयर उसको मिल जाता था। जिस समय हार्वेस्टिंग के बाद फसल आकर के रखती थी खलिहान में, उस समय उसको उसका एक पोर्शन उस नाई को, उस बढ़ई को, उस लोहार को किसान से मिल जाता था। या आर एन अलॉटमेंट ऑफ लैंड परहैप्स कल्टीवेबल वेस्ट, या कभी कभी तय होता था कि उनको खेत का एक टुकड़ा मिल जाता था। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ ये जो उनका जजमान होता था, जजमान के काम के बदले जजमान उनको क्या दे देता था, जमीन का कोई टुकड़ा दे देता था जिस पर वो खेती करते थे। विच वॉज लाइकली टू बी डिसाइडेड बाय द पंचायत। निश्चित रूप से ये जो जमीन का टुकड़ा होता था ये पंचायत के अनुसार इसको जो है उनको दे दिया जाता था। इन महाराष्ट्र सच लैंड बिकेम द आर्टिजन्स मिरास और वतन देयर हेरिटेज होल्डिंग। और ये जमीनें जो होती थी उनको हेरिडिटरी, जैसे कि लोहार को ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो लैंड टुकड़ा है उसको हमेशा के लिए दे दिया गया, यानी कि हेरिडिटरी होल्डिंग हो गई उसकी, जिससे मिरास या वतन करते थे। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट प्रकार के दस्तकार थे, गांव के दस्तकार जातियां थी, उनको गांव से
अपने दस्तकारी के बदले, अपने जो हैंडीक्राफ्ट होते थे उसके बदले बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि उनको हार्वेस्ट मिलता था या उनको लैंड मिलती थी, प्राप्त होती थी। Another variant of this was a system where artisans and individual peasant household entered into a mutually negotiated system remuneration। जो काम करते थे डिफरेंट प्रकार के आर्टिजन्स, दस्तकार, उनके बदले कहीं कहीं पर तय होता था कि हमको कैसे करना है। यह चीज नेगोशिएट हो जाती थी दोनों पक्षों के बीच में, वो तय होता था। जैसे कि 18th century record tell us ऑफ जमींदार इन बंगाल। बंगाल में जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, जमींदार इन बंगाल हु रिम्यूनरेटेड ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, इवन गोल्ड स्मिथ फॉर देयर वर्क बाय पेइंग देम ए स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी। यानी कि रोज का कुछ उनको खर्चा देते थे। यानी कि जैसे एक जमींदार, जैसे बंगाल को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से होता था कि बंगाल का कोई जमींदार है, वह जो डिफरेंट प्रकार के आर्टिजन है, चाहे वो सुनार हो या कारपेंटर यानी कि बढ़ई हो या लोहार हो, उनको जो है डेली का कुछ न कुछ, उनको जैसे कि डेली का आपको इतना गेहूं या इतना चावल देंगे और दोपहर का भोजन देंगे, यानी कि कुछ खाने पीने की डाइट। दिस लेटर केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज द जजमानी सिस्टम, और इसी को हम जजमानी सिस्टम कहते थे, जिसमें एक आदमी जो सर्विसेज देता था, एक आदमी जो सर्विसेज लेता था। जजमानी सिस्टम में जो 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 सर्विस को रिसीव करता था उसे हम जजमान बोलते थे, और जो सर्विस को देता था, जैसे बढ़ई हो गया या अन्य बढ़ई हो गया, ब्राह्मण हो गया या कुम्हार हो गया, ये जो लोग होते थे, ये जो सर्विसेज देते थे। जिस समय आप सर्विसेज देते थे उस समय आप कमीन कहलाते थे, जिस समय आप सर्विसेज लेते थे उस समय आप जजमान कहलाते थे। यह है आपका जजमानी सिस्टम। इस प्रकार से हम समझते हैं सच एविडेंस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इंडिकेट द इंट्रिकेट वे इन विच एक्सचेंज नेटवर्क ऑपरेटेड एट द माइक्रो लेवल ऑफ द विलेज। यानी कि जो माइक्रो लेवल, जो छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर किस तरीके से हमारे जो इकोनॉमिक संबंध थे वह एक्सचेंज के सिस्टम में, आपसी लेन देन के सिस्टम में किस तरीके से वो बदे हुए थे। यस, ऑफ कोर्स देयर वाज एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम था जिसमें हम वस्तुओं का लेन देन से आपसे व्यवहार करते थे, बट ये जरूरी नहीं है। इसके बावजूद कैश रिम्यूनरेशन वाज नॉट एंटायरली अननोन हियर। पूरी तरीके से ऐसा नहीं था कि निश्चित रूप से जो करेंसी का सिस्टम था, मुगल पीरियड की जब बात करते हैं तो गांव के लेवल पर करेंसी का उपयोग नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि करेंसी का उपयोग नहीं होता था। लोग ट्रेड के रूप में या जो अपने बाजार जाते थे वहां पर करेंसी का उपयोग होता था, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण लेवल पर, विलेज लेवल पर जो डिफरेंट प्रकार के आर्टिजन्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, आपस में चीजों को एक्सचेंज करते थे, आपस में सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे, चीजों का एक्सचेंज करते थे। और मूलतः उनके सेंटर में जाहिर है जमींदार होता था या कल्टीवेटर होता था या पेजेंट होता था। हम अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक द रिपब्लिक, यानी कि जो इस टॉपिक में हमने पढ़ा उसी टॉपिक में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि रिपब्लिक, यानी कि जो विलेज लेवल पर सारी डिमांड गांव में ही पूरी हो जाती थी, गांव के बाहर किसी को कोई जरूरत नहीं थी। जो टोटल विलेज होता था वो एक रिपब्लिक के बीच में होता था। हम अपनी बात यही खत्म करते हुए नमस्कार, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे ए लिटिल रिपब्लिक में। नमस्कार, थैंक यू।